तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से शहर में चित्रकार राघव रहता था। राघव ने चित्रकला में बहुत अभ्यास किया था, लेकिन उसकी बनाई पेंटिंग्स में कभी कोई जीवंतता नहीं आती थी। उसके बनाए चित्र बेजान और फीके लगते थे। वो रंगों को मिलाकर कोशिश करता, लेकिन उसे कभी वह सही रंग नहीं मिलता था जो उसके चित्रों में आत्मा डाल सके। उसे अपनी कला पर गहरा निराशा थी और उसे लगता था कि उसमें कोई सच्ची प्रतिभा नहीं है। राघव भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति भी उसकी कला की तरह ही अधूरी थी। वह जानता था कि शिवजी ने ही सृष्टि के सभी रंगों और रूपों का निर्माण किया है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि शिवजी उसकी कलाविहीनता को दूर कर सकते हैं। शहर के पास ही एक पहाड़ी पर एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां राघव कभी कभार जाता था, पर वह अपनी निराशा के साथ ही लौट आता था। श्रावण का महीना आया। यह महीना शिव भक्ति के लिए विशेष माना जाता है और कई कलाकार इस दौरान शिव की प्रतिमाएं या चित्र बनाते थे। श्रावण की एक सोमवारी थी, जब शहर के सभी कलाकार शिव मंदिर में जाकर अपनी कलाकृतियां चढ़ा रहे थे और महादेव से प्रेरणा मांग रहे थे। राघव ने सोचा, क्या फायदा, मेरी कला में तो कोई रंग ही नहीं है। उसने अपने घर में बैठकर एक नया चित्र बनाना शुरू किया। वो एक शिव परिवार का चित्र बनाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रंगों का कोई मेल नहीं बन रहा था और चित्र बदसूरत लग रहा था। उसे अपनी असफलता पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने रंग और ब्रश फेंक दिए। जब शाम ढली और शहर के सभी कलाकार मंदिर से लौट आए, तो राघव ने देखा कि उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने बताया कि उन्हें मंदिर में एक अजीब सा अनुभव हुआ है और उन्हें अपनी कला के लिए नई प्रेरणा मिली है। राघव ने सोचा, क्या पता, शायद एक बार कोशिश कर ही लूं। उसने अनिच्छा से अपने कुछ पुराने फीके रंग और एक सादा कैनवास लिया और चुपचाप पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। रात होने लगी थी और मंदिर में सन्नाटा था। उसने शिवलिंग के पास पहुंचकर अपने फीके रंगों को बेलपत्र और फूलों के साथ शिवलिंग पर अर्पित किया। उसकी आंखों में कोई श्रद्धा नहीं थी, केवल एक अंतिम उम्मीद थी। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, अगर आप वास्तव में सृष्टि के रंगों के स्वामी हैं, तो कृपया मुझे अपनी शक्ति दिखाएं। मेरे चित्रों में रंग भरें, मेरी कलाविहीनता दूर करें। जैसे ही उसने फीके रंगों को शिवलिंग पर रखा, एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग पर चढ़े हुए वे फीके रंग अचानक चमकदार, जीवंत वर्णों में बदल गए। उन रंगों में एक ऐसी दिव्यता थी जो किसी भी भौतिक रंग में नहीं थी। शिवलिंग से एक शीतल, सुगंधित प्रकाश निकला, जिसने पूरे मंदिर को दिव्य आभा से भर दिया। राघव अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उन रंगों को छुआ, वे इतने जीवंत थे कि जैसे अभी अभी बनाए गए हों। उसे समझ आ गया कि यह स्वयं महादेव का ही आशीर्वाद था। उन्होंने उसे समझाया था कि सच्ची कला केवल भौतिक रंगों में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और आत्मा की दिव्यता में है। उस दिन से राघव एक पूरी तरह से बदला हुआ चित्रकार बन गया। उसने अपनी निराशा छोड़ दी और ईश्वर पर अटूट विश्वास करना सीख लिया। वह वापस अपने घर आया। उसने देखा कि उसके पुराने रंग अभी भी फीके थे, लेकिन उसके मन में एक नई ऊर्जा और विश्वास था। उसने उस रात मंदिर से मिले दिव्य रंगों की प्रेरणा से अपना अधूरा शिव परिवार का चित्र बनाना शुरू किया। अगले ही दिन सुबह राघव ने अपना चित्र पूरा किया। चित्र में ऐसे जीवंत रंग थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। शिव परिवार की हर आकृति में एक अजीब सी आत्मा थी, जैसे वे अभी बोलने लगेंगे। चित्र इतना सुंदर था कि पूरे शहर में उसकी ख्याति फैल गई। लोग हैरान थे और राघव से इसका रहस्य पूछा। राघव ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और महादेव की कृपा का वर्णन किया। श्रावण की सोमवारी उस शहर में केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि कला बोध दिवस के रूप में मनाई जाने लगी।
जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति अपनी निराशा और अहंकार का त्याग कर ईश्वर पर सच्ची आस्था रखता है और वे स्वयं आकर अपने भक्तों की कला में दिव्य रंग भरते हैं। ये कहानी आज भी उस शहर में ये याद दिलाती है कि शिवजी का आशीर्वाद केवल मंदिरों में नहीं बल्कि कलाकार के हृदय की आस्था में और हर चित्र के दिव्य रंग में भी निहित है। चित्रकार राघव का हृदय परिवर्तन और शिव के दिव्य रंग का बोध उसके शहर के लिए एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत थी। जो चित्रकार कभी अपनी निराशा और कलाविहीनता के लिए जाना जाता था, वह अब अटूट आस्था, रचनात्मकता और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गया। उसके जीवन का उदाहरण पूरे शहर के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। राघव ने अपनी सारी कलात्मक प्रतिभा और अनुभव का उपयोग शहर में चित्रकला को पुनर्जीवित करने के लिए किया, लेकिन इस बार उसकी प्रेरणा केवल भौतिक प्रशंसा नहीं बल्कि शिव के प्रति सच्ची आस्था थी। उसने गांव वालों को सिखाया कि कैसे रंगों को केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से महसूस किया जाता है। उसने शहर में एक कला अकादमी स्थापित की जिसे रंग ज्ञानपीठ के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ केवल चित्रकला की तकनीकें नहीं सिखाई जाती थीं, बल्कि छात्रों को अपने भीतर के दिव्य रंग को खोजने के लिए भी प्रेरित किया जाता था। जिस पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर में उसे बोध हुआ था, राघव और शहर वालों ने उसका भव्य जीर्णोद्धार किया। मंदिर के चारों ओर अब एक कला उद्यान था, जहां विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों से प्राकृतिक रंगों का निर्माण होता था। मंदिर को अब कला धाम के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि लोग मानते थे कि यह स्थान ही उनकी रचनात्मकता और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत था। कला बोध दिवस श्रावण की सोमवारी को पूरे शहर का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पर्व बन गया था। इस दिन राघव स्वयं कला धाम में उपस्थित रहता। वो अपनी कहानी सुनाता था कि कैसे उसकी निराशा ने उसे कला से दूर कर दिया था और कैसे महादेव की कृपा ने उसे दिव्य रंग का वरदान देकर जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। इस दिन रंग ज्ञानपीठ के छात्र अपनी नई कलाकृतियां प्रदर्शित करते थे और शहर के कलाकार मिलकर एक विशाल सामुदायिक भित्तिचित्र बनाते थे, जो सामूहिक रचनात्मकता और आस्था का प्रतीक था। धीरे धीरे राघव का शहर पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। उसे अब केवल साधारण नगर नहीं बल्कि कला नगरी के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था कला का शहर। ये शहर अपनी भौतिक समृद्धि के लिए नहीं बल्कि अपनी जीवंत कला, आध्यात्मिक प्रेरणा और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से कलाकार और कला प्रेमी कला नगरी आकर राघव से प्रेरणा लेते थे और कला में आस्था का महत्व समझते थे। राघव ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी इस दिव्य रंग के संदेश को फैलाना जारी रखा। उन्होंने समझाया कि ईश्वर की कृपा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर रंग में, हर आकृति में और हर कलाकार के हृदय की शुद्धता में निहित है। उन्होंने ये भी सिखाया कि सच्ची सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि कला में डाली गई आत्मा में है। जब चित्रकार राघव ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी, तो पूरी कला नगरी ने उन्हें एक संत कलाकार के रूप में विदा किया। उन्हें उसी कला धाम के परिसर में समाधि दी गई, जहां उन्हें जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी स्मृति में एक रंग ज्योति स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर एक इंद्रधनुष और शिव की कला दृष्टि का प्रतीक उत्कीर्ण था। ये प्रतीक ये दर्शाता था कि कला और आस्था से जीवन में सदैव दिव्य रंग बने रहते हैं। आज भी श्रावण की सोमवारी पर कला नगरी के कला धाम में कला बोध दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि रचनात्मकता, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और मानवीय प्रेरणा का एक वार्षिक उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के कलाकार राघव की कहानी सुनते हैं और दिव्य रंग के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची कला और सौंदर्य केवल बाहरी तकनीकों में नहीं बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास, भीतर की शुद्धता और आत्मा के चित्रों को उकेरने में निहित है। कला नगरी आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक कलाकार का हृदय परिवर्तन और शिव का रहस्यमयी बोध एक पूरे समुदाय को रचनात्मक उत्थान, आध्यात्मिक कल्याण और स्थायी सौंदर्य की ओर ले जा सकता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।